आदरणीय मंच तथा सदन में उपस्थित सभी मेरे साथियों, मेरे मित्रों, समाज के मेरे बंधुओं, बड़े बुजुर्ग, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आज इस समय आपने मुझे यहां बुलाया, इतना मान दिया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा बचपन से ही मिलती है। इस समय मैं अपने माता पिता को याद करता हूं और आज जो यहाँ खड़ा हूं, मैं सिर्फ अपने माता पिता की त्याग, तपस्या और उनके पुरुषार्थ और उनकी शिक्षा सीख के बदौलत खड़ा हूं। इसलिए मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं। यह बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दी जाती है। मेरी मम्मी सुंदरकांड का पाठ करती थी, मेरी मम्मी पढ़ो समझो किताब पढ़ती थी। हमारे यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर की किताब आती थी। बचपन में सब बच्चे चंदा मामा पढ़ते थे और मेरी रुचि उसमें होते होते धीरे धीरे मैं सब पढ़ो समझो और करो कल्याण की किताबें पढ़ता था। उसके कारण आज की परिस्थिति में सही कहूं तो कहीं ना कहीं समाज में या दुनिया में हम अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम बहुत कटु बात करते हैं, हम सच बात करते हैं। उपलब्धियां यूं ही नहीं मिल जाती, उसको कई चरणों में पार करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत तकलीफें आती है। मेरे पिताजी बहुत तकलीफों से गुजरे हैं। आज अगर मैं मेरे पिताजी की जिंदगी को याद करूं तो समाज के अंदर में गृहस्थ में रह के वो एक संत पुरुष थे। हर तरह की तकलीफ सहते थे, लेकिन वो मुंह से कभी नहीं बोलते थे। मुझे कई बार गुस्सा आता था, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, जो गलत होता है उसको वापस प्रत्युत्तर करना चाहिए। तो हमारे पिताजी का कहना एक था कि नहीं, माफ करते चलो, सहन करते चलो। ये देखते देखते मेरा परिचय हुआ 1998 में शंकराचार्य जी मठ में। 4 साल में जयेंद्र सरस्वती के साथ में मठ में रहा उनके, और उनके जो मुख से ज्ञान प्राप्त किया, उनसे जो मुझे थोड़ी बहुत शिक्षा मिली, तो उन्होंने भी यही बात कहा। आज समाज में जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज में अपना माहेश्वरी परिवार बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं भी 40 साल से जुड़ा हूं। आज यहाँ दिनेश भैया बैठे हैं, मेरे बहुत पूर्वज हैं, गांधी जी मेरे बहुत बुजुर्ग हैं, सत्यनारायण जी राठी हैं, सब बहुत बुजुर्ग हैं। अपना समाज धीरे धीरे बिखरते जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अपने पास में पैसा है। आज मैं नागपुर में भी देखता हूं, राजनीति में भी देखता हूं, अपना कहीं पे स्थान नहीं है। अपना सिर्फ उपयोग किया जा रहा है, अपनी एक आवाज नहीं है। हम बिखरते जा रहे हैं। अभी कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, मैं हर समय सबके साथ था। मैं गडकरी जी से भी जुड़ा हूं, देवेंद्र फडणवीस से भी जुड़ा हूं। मैं जब 2014 में वापस आया तो मैंने यह समझ लिया था कि राजनीति में अपना कोई स्थान नहीं है। क्यों कि अपन जितना आगे बढ़ेंगे, अपने ही आपस वाले अपने को खींचेंगे। अपने आपस वालों का कभी साथ नहीं मिलने वाला है। उसका छोटा सा उदाहरण, नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बताता हूं। अपने रमेश मंत्री जी, आज रमेश मंत्री जी ने कितना त्याग किया और कितना कुछ किया है। आज रमेश मंत्री जी ने सच पूछो तो गडकरी जी के ऊपर रहना चाहिए था, यह मेरा मानना है, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि अपने को सिर्फ उपयोग किया जाता है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, अभी 2014 की बात बताता हूं मैं। आज चूंकि अपना समाज बैठा है यहां पर, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। सिंधी समाज, आज सिंधी समाज के 2 शख्स व्यापारी आघाड़ी से जुड़े। आज पूरी सिंधी समाज उसके पीछे जी जान से खड़ा हो गया। आज वो हर चीज अपना काम करवाता है, हर पेपर पे साइन करवाता है और उसके सब काम होते हैं। आप मुझे एक शख्स बता दीजिए अपने समाज का, माहेश्वरी का, कि जो ये काम कर सकता हो। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। उसका कारण ये है, हम सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। हम दूसरे को आगे बढ़ता देख नहीं सकते, या कटु सत्य है, मैं भी उसमें शामिल हूं। हमारा कहना सिर्फ एक है कि सिर्फ मैं 100% सही हूं और बाकी सब गलत है। सुधरना मुझे नहीं है, सुधरना आपको सबको है। मैं 100% सही हूं, मैं बड़ा किसी को मानूंगा नहीं, मैं सिर्फ बड़ा हूं, मेरे सामने कोई बड़ा नहीं है। जब तक समाज में हम इस धारणा को नहीं बदलेंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे। देखिए, पैसा और पावर 2 चीज है। आज हमारे पास में पैसा है, लेकिन आज हमारे पास में पावर बिल्कुल नहीं है, और पावर के बिना कोई काम नहीं होता। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मालू जी भी यहां बैठे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमने किसी भी तरह हमारे समाज को एकत्रित करना है। समाज का एक चेहरा हमको सबके सामने लाना है कि ये चेहरा आगे जाएगा और ये चेहरा हमको रिप्रेजेंट करेगा। आपस की अपनी जो भी लड़ाई झगड़ा है, मतभेद है, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद है, मतभेद रखें, मतभेद खुले दिल से रखें।
आपस में हम बात करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आगे का समय बहुत विकट आने वाला है। और इसमें और एक चीज जोड़ूंगा, मोदी जी ने नोटबंदी लाया। मोदी जी के नोटबंदी के ऊपर मैंने कई आर्टिकल लिखे, कई जगह उसको अप्रिशिएट किया। आज मोदी जी की, मेरे को जो समझ में आ रहा है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोदी जी की नोटबंदी के पीछे एक सोच है। वो सोच ये है कि हम बचत करें, हम फिजूल खर्ची को बंद करें, हम सादगी से रहें। अभी सादगी के ऊपर मुझे अचानक एक चीज ख्याल आ गई। मैं जब जयेंद्र सरस्वती जी के पास, शंकराचार्य जी के पास था 4 साल, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। हमने अभी लक्ष्मी जी की आरती किया, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता, लक्ष्मी जी की आरती करने से कुछ नहीं होता, आपको उस भगवान के गुण वस्तुतः स्वीकारना पड़ता है। लक्ष्मी जी को अगर आपको बुलाना है तो आपको विष्णु भगवान के रूप अपने अंदर लाना पड़ेगा। एक बार आप अगर विष्णु भगवान के गुण लेके आ जाओगे तो लक्ष्मी जी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। विष्णु भगवान के गुण क्या है? विष्णु भगवान के गुण है सादगी, सच्चाई, सरलता, दया। वैष्णव धर्म दया सबसे बड़ा मूल है। अगर हम ये गुण अपना लेंगे तो लक्ष्मी जी हमारे को छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। हम गलती क्या करते हैं? हम लक्ष्मी जी का उपभोग करने की कोशिश करते हैं। मैं जयेंद्र सरस्वती जी के मुंह से ही बोलता हूं, उन्होंने मुझे ये शब्द कहा था कि लक्ष्मी जी का उपयोग करो, लक्ष्मी जी का उपभोग मत करो। लक्ष्मी जी विष्णु प्रिय है। लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयत्न मत करो। अपनी पत्नी मतलब मैंने लक्ष्मी जी को जैसा यूज करना, शादी है, शादी के अंदर मेरे पास पैसा है, मैं 100 डिशेस बनाऊंगा, मैं 1000 लोगों को बुलाऊंगा, मैं ये खर्चा करूंगा, मैं वो खर्चा करूंगा। ये सोच मुझे लगता है समाज में हमको बदलनी पड़ेगी। 80% लोग इस चीज के फेवर में नहीं रहते हैं, 10% 20% लोग ये चीज करते हैं। मैं खुले दिल से बोलता हूं कि अपन सबको सुधरना पड़ेगा और सुधार ऊपर से आ सकता है। और अगर सुधार ऊपर से नहीं आता है तो नीचे वाला बेचारा क्या करेगा? नीचे वाला तो मजबूरी में करेगा, वो उसकी गलती है। हमने एक दूसरे की देखा देखी नहीं करना चाहिए। आज मुझे ये कहा है कि भी मैं कुछ मैसेज दूं, ये मैं मैसेज देना चाहता हूं यहां से कि हमने अपने समाज में बदलने की बहुत जरूरत है। अगर हम समाज को नहीं बदलेंगे तो एक दिन हम बिल्कुल आउटराइट हो जाएंगे। आने वाला समय हमको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हमको एकता जरूरी है, हमको सादगी जरूरी है। और मैं ये सब बोल के, बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने बहुत छोटे मुंह से बड़ी बात बोल दी हो तो मुझे माफ कीजिएगा, है ना। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय महेश।